एक छोटी सी कहानी याद आती है मुझे, पवित्र व्यक्ति के बारे में। एक साधु जो पहाड़ की ऊंची चोटी पर अपना छोटा सा एक झोपड़ा बना करके रहता था, उसके संबंध में चारों तरफ ख्याति फैलने लगी कि वह पवित्र व्यक्ति है, वह होली मैन है। चारों तरफ ख्याति फैली और उसके पास तक पहुंचना बड़ा मुश्किल था, तो वह चीज और भी लोगों के आकर्षण का केंद्र बन गई। एक गांव के व्यक्ति ने तय किया कि वह जा करके उस पवित्र व्यक्ति से मिलकर के आएगा। पवित्र व्यक्ति से आशय वह जो ध्यान को उपलब्ध हुआ हो, वह उससे मिलकर के आएगा। उसने योजना बनाई। वह बड़ी मुश्किल से सारी तकलीफें सहता हुआ किसी तरीके से वह पहाड़ की चोटी पर पहुंचा। वहां पहुंच करके जब वो कुटिया के नजदीक गया तो उसने देखा कि कुटिया के द्वार पर ही जो कुटिया का नौकर है वो खड़ा है। उसने बड़े ही प्रेम से उसका स्वागत किया। उसके फटे चीथड़े कपड़े थे, बहुत साधारण सा वह लग रहा था। उसने वहीं पर उसका स्वागत किया और कहा कि आइए, पधारिए। कैसे आए, कहां से आए? उस व्यक्ति ने कहा, मैं यहां पर जो पवित्र व्यक्ति रहते हैं, होली मैन, उनसे मिलने आया हूं। उन्होंने कहा, अच्छा अच्छा, आइए, पधारिए। वह कुटिया के अंदर लेकर के गया उसे। कुटिया में वह चारों तरफ देखता रहा, उसकी आंखें खोजती रही उस पवित्र व्यक्ति को, पर वह कहीं नहीं दिखा। और कुटिया में वह नौकर साथ में चलता रहा। वह इधर उधर जो चीजें थी, जो छोटी मोटी रोजमर्रा के उपयोग में आने वाली चीजें थी, उसको देखता दिखाता रहा और चलता रहा कि चलिए, आगे चलिए। चलते चलते वो खोजते खोजते वह जो ग्रामीण व्यक्ति था वह कुटिया के पिछले दरवाजे पर पहुंच गया और नौकर पिछले दरवाजे से बाहर हो गया। और यह भी उस पिछले दरवाजे से जब बाहर निकला तो उसने कहा, अरे, वह पवित्र व्यक्ति तो कहीं मिले नहीं, वो कहां है? मैं उनसे मिलने आया हूं और आप मुझे कुटिया दिखा रहे हैं। उस नौकर ने कहा कि जिन्हें आप खोज रहे हैं वह आपको द्वार पर ही मिले हैं। जिनसे आप मिलने आए हैं वह द्वार पर ही मिले हैं। आप उनको खोजने के क्रम में उनसे चूक रहे हैं। आप जो धारणा बना करके आए हैं, जो मान्यता बना करके आए हैं, उस धारणा और उस मान्यता के कारण उनसे चूक रहे हैं, अन्यथा कोई कारण नहीं है। मैं ही वह व्यक्ति हूं जिसके बारे में आपने यहां पर सुन रखा है। वह व्यक्ति तो आश्चर्यचकित रह गया। उसने कहा कि फिर आपने वही क्यों नहीं बताया कि आप ही वह व्यक्ति हैं? उसने कहा, उस फकीर ने कहा कि अगर मैं वहां बता देता तो कोई तुम्हारे अंदर समझ नहीं विकसित होती। पावनता जो है वह ठीक वहीं पर है जहां हम हैं। जो परम सौभाग्य है वो ठीक वहीं पर है जहां पर हम हैं। उसको खोजने के क्रम में हम उसे खो देते हैं। यह दुनिया की, यह अस्तित्व की बड़ी से बड़ी विडंबना में है जो कि हम लोगों के जीवन में घट रही है। बड़ी हास्यास्पद बात है यह कि हम जिसे खोज रहे हैं उसे खोने का कोई उपाय ही नहीं है। हम खोजने के क्रम में ही उससे दूर छिटकते जाते हैं, दूर पड़ते चले जाते हैं। वह ग्रामीण व्यक्ति जो था, जो खोजने गया था, उसने कहा कि शिक्षा का फिर आपके क्या अर्थ है, आप कहना क्या चाहते हैं? उस व्यक्ति ने कहा कि जिससे भी मिलो उसे ऐसे देखो कि वही पावन व्यक्ति है। जिससे भी मिलो उसको परमात्मा की तरह ही देखो।
यदि तुम दूसरे को परमात्मा की तरह देखना शुरू कर देते हो, तुम परमात्मा हो गए। वह बात सच हो न हो, ऐसा होता हो न होता हो, लेकिन इतनी बात तय है कि हम वही देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं। यहां पर वही दिखता है जो हम देखना चाहते हैं। और अगर हम चाहना छोड़ दे देखने के क्रम में, तो फिर जो दिखता है, जो बिना हमारे चाहे दिखता है, जो हमारी चाह के पर्दे से, चाह के चश्मे से मुक्त होकर के दिखता है, वही सच है। तो सत्य के लिए सही पूछे तो कोई चश्मे की जरूरत नहीं है, किसी भी तरह की बुद्धि की जरूरत नहीं है, ज्ञान की जरूरत नहीं है। उसके लिए बस प्यास चाहिए। और यह जो हम असंभव प्रश्न की कीमिया आजमा रहे हैं, असंभव प्रश्न की कीमिया से हम जो प्रयोग कर रहे हैं, वह यही करता है। असंभव प्रश्न हम जहां पर हैं, जैसे हैं, वहां पर हमारे सारे चश्मे छील देता है, हमारे सारे पर्दे उतार देता है, हमारी आंखों पर जो भी झाई पड़ी हुई है उसको वो छील देता है और कुछ भी नहीं करता। हम जब यह प्रश्न उठाते हैं, जब हम यह प्रश्न उठा रहे हैं साथ साथ चलते हुए, वह जीना क्या है जो समय से मुक्त है। यहां पर इतना भी हमारे पास समय नहीं है कि इस क्षण में हम इस तथ्य का अन्वेषण करें कि इस क्षण में वह जीना क्या है जो समय से मुक्त है, क्योंकि इस क्षण में भी अन्वेषण समय के ही गर्भ का अन्वेषण है। इस प्रश्न के उठने ने ही हमारे सारे पर्दे छील दिए, हमारी सारी झाइयां छील करके रख दी, हमारे सारे जो चश्मे थे वो सब उतार करके रख दिए। वहीं पर इस प्रश्न ने सब एक बार में कर दिया। तो चूक होने का कोई उपाय नहीं, सिर्फ पर्दों के कारण हमारी चूक हो रही थी। और जब पर्दा नहीं है तो वहां पर वह तो हाजिर और हुजूर है, वो तो सामने ही है। वो जैसे ही यह प्रश्न उठा, वह वहां उपस्थित है। ऐसा नहीं कि कुटिया में खोजने जाने की जरूरत पड़ेगी, वह द्वार पर ही स्वागत करता हुआ मिलता है। अगर प्रश्न ठीक से उठाया गया तो वह द्वार पर ही ऐसा जीवन मिल गया जो समय से मुक्त है। उसे खोजने जाने की कहीं कोई जरूरत ही नहीं है।